दोस्तों, पावरशेल ट्यूटोरियल के इस पार्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल पुंडीर और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पावरशेल स्क्रिप्ट्स के बारे में। अगर आप पावरशेल स्क्रिप्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और अभी आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपका फर्स्ट स्टेप हो सकता है पावरशेल के डायरेक्शन में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विंडोज सर्वर 2012 का एक मशीन। यहाँ पर मुझे पावरशेल स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले मैं सर्वर मैनेजर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो टूल्स में आप जाइए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पावरशेल और पावरशेल ISC। ये मेनली दो वर्जन्स आप देख रहे हैं पावरशेल के। आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट बनाने के लिए, लेकिन मैं आपसे प्रेफर करूँगा आप पावरशेल ISC यूज़ करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप पावरशेल जो आपका ट्रेडिशनल पावरशेल है उसे यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट बनाने के लिए, तो आपको स्क्रिप्ट टाइप करने के लिए कोई एडिटर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे नोटपैड, वर्डपैड वगैरह। लेकिन इन एडिटर्स में, बिकॉज ये जनरल पर्पस एडिटर हैं, तो इनमें पावरशेल स्क्रिप्ट के लिए कोई हेल्प आपको नहीं मिलेगी। आपको सारी कमांड्स याद रखनी पड़ेगी, उनकी स्पेलिंग्स याद रखनी पड़ेगी। जबकि अगर आप पावरशेल ISC यूज़ करते हैं तो ये आपको एडिटर प्रोवाइड करेगा, जिसमें आप जो भी कमांड टाइप करेंगे उनका स्पेलिंग ये खुद से सजेस्ट करेगा और आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावरशेल ISC। और इसके लिए मेरे पास मैंने पहले से इन दोनों के शॉर्टकट बनाए हुए हैं। ये मेरा ट्रेडिशनल पावरशेल है और ये पावरशेल ISC है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ पावरशेल ISC यहाँ से। तो ये आप देख रहे हैं इसके दो पोर्शंस हैं। एक वाइट पोर्शन जो अपर पोर्शन है, ये स्पेशली स्क्रिप्ट के लिए बना है। यहाँ पर मैं कोई भी स्क्रिप्ट टाइप कर सकता हूँ, ये एडिटर है। और ये जो लोअर पोर्शन है ये ट्रेडिशनल पावरशेल की तरह से वर्क करता है। यहाँ पर मैं कोई भी कमांड लिख के उसे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। आप इनका जो डिस्टेंस है या साइज़ है आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, जिसे भी आपको यूज़ करना है। लाइक स्क्रिप्ट आप टाइप कर रहे हैं तो उसका साइज़ बड़ा कर लीजिए, आप ट्रेडिशनल पावरशेल यूज़ कर रहे हैं तो उसे बड़ा कर लीजिए। इवन अगर आप स्क्रिप्ट पूरी तरह से बंद कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड स्क्रिप्ट पेन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो अभी मैं एक स्क्रिप्ट टाइप करके देखना चाह रहा हूँ कि कैसे मैं स्क्रिप्ट बनाऊँगा और कैसे उसे एग्जीक्यूट करूँगा। लेकिन उससे पहले ये बात करना ज़रूरी है कि स्क्रिप्ट है क्या। अगर आप बैच फाइल्स के बारे में जानते हैं तो बैच फाइल्स एक तरह का एक कलेक्शन है डोस कमांड्स का, जिन्हें हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पावरशेल स्क्रिप्ट भी बैच फाइल का ही एक एडवांस फॉर्म आप समझ लीजिए, जहाँ पे हम कई सारी कमांड्स को कलेक्ट करेंगे, एक नाम से उन्हें एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर वो सारी कमांड्स एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे जो एक किसी सिंगल पर्पस को मेरे सोल्व करेगी। तो कैसे हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं, मैं सिंपली एक छोटी सी स्क्रिप्ट बना रहा हूँ जिसमें मैं एक ही कमांड लिख रहा हूँ, गेट प्रोसेस। तो अगर इसे एग्जीक्यूट करना है, ये एक स्क्रिप्ट बन गया है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। फाइल में जाके मैं इसे सेव करता हूँ। तो इसे सेव करने के लिए आप एक चीज़ याद रखें। सबसे पहले तो लोकेशन, कहाँ पर आप सेव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें इसे सेव करूँगा। आप कोई भी नाम दीजिए, जैसे मैं सेकंड नाम से इसे सेव कर रहा हूँ। याद रहे नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होगा वो PS1 होगा पावरशेल स्क्रिप्ट के लिए। ठीक है, तो मैं इसे सेव कर रहा हूँ। अभी आप इसे एग्जीक्यूट यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका रन बटन है, इसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट ये नीचे विंडो में शो करेगा। तो गेट प्रोसेस का जो भी आउटपुट है वो सारे प्रोसेस ये शो कर रहा है। तो देखिए, ये तो मेरे पास एडिटर था पावरशेल ISC का, इसलिए मैंने यहाँ से इसे एग्जीक्यूट कर लिया। लेकिन अगर मुझे इस स्क्रिप्ट को किसी नॉर्मल कमांड फॉर्म से एग्जीक्यूट करना है या बिल्कुल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स की तरह से एग्जीक्यूट करना है, तो मैं यहाँ से नहीं कर पाऊँगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसे जो स्क्रिप्ट विंडो है उसे क्लोज कर रहा हूँ और मैं यहाँ से उसे एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। जो कमांड प्रॉम्प्ट है वहाँ से इसे एग्जीक्यूट कराना चाह रहा हूँ। लेकिन याद रहे कि अगर मैं स्क्रिप्ट का नाम लिखूँगा, आपको याद होगा नाम क्या था, second.ps1। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एक एरर शो करेगा और ये बोल रहा है कि स्क्रिप्ट फाइल इसे मिली नहीं है। वो मिली किस लिए नहीं है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर लोकेशन पर सेव्ड है और उस लोकेशन का एड्रेस मैंने नहीं दिया है। तो अभी इसके दो तरीके हैं, या तो मैं
इस फाइल के साथ में इसका एड्रेस दूँ, और दूसरे मैं उस पर्टिकुलर लोकेशन पर एंटर कर जाऊँ जहाँ पर ये स्टोर्ड है। तो चलिए मैं उस लोकेशन पर ही चला जाता हूँ। सी ड्राइव में स्क्रिप्ट फोल्डर है, यहाँ पर मैं डायरेक्टरी देखता हूँ तो ये दिखा रहा है कि second.ps1 फाइल है, और मुझे एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखना पड़ेगा ./second.ps1 और एंटर प्रेस करता हूँ मैं। तो इस तरह से मैं इस कमांड के साथ में मैं इसे एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। बट याद रहे मैं इसे एग्जीक्यूट करा पा रहा हूँ इसी लोकेशन से, इस लोकेशन से बाहर में इसे एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे कराना है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इस एड्रेस के लिए पाथ सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार सिर्फ इस फोल्डर में जाके इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। हो सकता है इस स्क्रिप्ट को मुझे फर्दर कहीं प्रोग्राम्स में यूज़ करना है या कहीं पर भी किसी पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। अभी पाथ कैसे सेट करते हैं, देखिए पाथ के लिए एक एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएटेड है, और सबसे पहले उस एनवायरनमेंट वेरिएबल में क्या स्टोर्ड है, मीन्स कौन कौन से पाथ स्टोर्ड हैं ये देखते हैं हम लोग। तो कैसे देखते हैं, पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल को आपको सिर्फ इतना लिखना है env $env और कॉलन और पाथ। तो ये दिखा रहा है जो जो पाथ सेट हैं, देखिए सारे ही पाथ सेमीकोलन से सेपरेटेड हैं। तो ये फर्स्ट पाथ है यहाँ से यहाँ तक 32 सिस्टम 32 से। सेकेंड पाथ ये है आपका जो सी ड्राइव विंडोज़ है, इस तरह थर्ड पाथ, फोर्थ पाथ, कई सारे पाथ आप देख रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पाथ स्क्रिप्ट फोल्डर के लिए सेट नहीं है। और इसीलिए मैं अपनी फाइल को, स्क्रिप्ट फाइल को कहीं बाहर से एग्जीक्यूट नहीं करा पा रहा हूँ। तो बाहर से एग्जीक्यूट कराने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा, इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो देखिए पाथ कैसे सेट करते हैं, मुझे सिर्फ इसमें एक वैल्यू सेट कर देनी है इस वेरिएबल में, पाथ इक्वल्स टू क्या पाथ है, क्या पाथ सेट करना चाह रहे हैं वो मुझे यहाँ लिखना है सी ड्राइव में स्क्रिप्ट। बट याद रहे ये कमांड अगर मैं दे देता हूँ यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, पुराने पाथ को इरेज कर देगा, यानी इस एनवायरनमेंट वेरिएबल में जो पहले से ही वैल्यू सेट हैं उसे ओवरराइट कर देगा, जो कि मुझे नहीं करानी है। मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि पुरानी वैल्यूज़ में, यानी पुराने पाथ में ये पाथ ऐड हो जाए। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, देखिए पाथ में वैल्यू सेट हो मेरा पुराना पाथ प्लस ये नया पाथ, और इससे भी पहले सेमीकोलन ऐड हो जाए, बिकॉज हर एक पाथ सेपरेटेड होता है सेमीकोलन से। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसे और शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसके बजाय ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी वही काम करेगा। ठीक है, तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी देखते हैं कि क्या पाथ सेट हुआ है जो मैंने सेट किया अभी। जी हाँ बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं लास्ट में ये इसने पाथ ऐड कर दिया है। ओके, तो अभी क्या मेरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी जो मैंने अभी बनाई है। मैं बाहर से उसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, second.ps1 एग्जीक्यूट हो गई। और याद रहे यहाँ पे मैंने ना तो कोई पाथ दिया है, ना ही डॉट एंड बैकस्लैश वगैरह कुछ भी मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ स्क्रिप्ट का नाम लिखा है और वो एग्जीक्यूट हो गई है। तो इस तरह से आप कोई भी पाथ सेट कर सकते हैं। तो ये था स्क्रिप्ट का बेसिक। अगर आप स्क्रिप्ट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके जो नेक्स्ट सेशंस है उन्हें देखना कंटिन्यू रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।